विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सीएजी की 14 रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट पेश की गई है और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी विधायक अशोक गोयल जी हैं। सर, आज एक रिपोर्ट पेश की गई है और 2 दिन के लिए सदन की कार्रवाई बढ़ा भी दी गई है और ऐसे में रिपोर्ट पेश करने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित भी कर दिया गया। देखिए, पिछले 11 वर्षों में जो ये आपदा सरकार रही, उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया। बाबा साहब के संविधान को इन्होंने कभी नहीं माना और उनको जानकारी थी कि आज सदन के पटल पर उनकी जो काले करतूत है, उनकी जो कट्टर बेईमान लोगों की सरकार की जो काली करतूत है वो रखी जाएगी। इसलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र में छुपकर भाग गए। आज उनको यहाँ पर बैठना चाहिए था, क्योंकि जो पेज नंबर 130 पर जो सीएजी रिपोर्ट आज रखी गई है उसमें साफ साफ लिखा कि दिल्ली सरकार को 2002.68 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। और उन्होंने जब कोरोना के समय लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, कोरोना के समय जब लोगों को बेड की ज़रूरत थी, कोरोना के समय जब लोगों को दवाइयों की ज़रूरत थी, इंजेक्शन की ज़रूरत थी, राशन की ज़रूरत थी, आने जाने के साधन की ज़रूरत थी, उस वक्त ये लोग दिल्ली के लोगों को लूटने का काम कर रहे थे, दिल्ली को शराब घोटाले में धकेलने का काम कर रहे थे, नई शराब नीति बना रहे थे। पूरे दिल्ली को इन्होंने 3 लोगों में जोन बनाकर लूटने के लिए दे दिया और दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया। दिल्ली के अंदर उन्होंने मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, मस्जिद के बाहर नई शराब की दुकानें खोलने का काम किया। आज सदन में पहली रिपोर्ट रखी गई है, इसलिए वो दुम दबाकर भाग गए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इसको देख रही है, दिल्ली की जनता इस पूरे प्रकरण को देख रही है और आने वाले दिनों में उनको सज़ा दी है। दिल्ली की जनता ने 22 सीट पर आए, अगली बार 0 पर जाएंगे और कानून अपना काम करेगा। ये लोग जमानत पर तो बाहर आ गए हैं, लेकिन अब जब कानून अपना काम करेगा तो इनकी सही जगह तिहाड़ जेल है, वहाँ पर ये लोग जाएंगे। कल जब पहला दिन था तब उन्होंने महिला सम्मान योजना का मुद्दा उठाया था और आज जब रिपोर्ट पेश होनी थी उससे पहले उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो हटाने का मुद्दा उठा करके जो है विधानसभा के बाहर हंगामा भी किया और यहाँ पर धरने पर भी बैठ गए। देखिए, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिए हैं, मोदी जी ने जो गारंटी दी है, मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। आज माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये महीना देगी। आज उन्होंने कहा है कि वो गर्भवती बहनों को 21,000 रुपये मिलेगा और 6 पोषण किट मिलेगी। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारी विडो बहन है, उनको 2,000 से 2,500 और 2,500 से 3,000 पेंशन मिलेगी। हर जो कमिटमेंट, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो पूरे करेंगे। मैं हमारी आतिशी बहन जी से पूछना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर जो बहनों को उन्होंने गारंटी दी थी वो क्यों नहीं पूरा हुआ, उसका जवाब दें। आप मोदी जी ने, बीजेपी ने, रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा, वो सारे काम हम पूरे करेंगे। आप यहाँ पर बैठकर पॉजिटिव बात करें, मिलकर विमर्श करें। ये विपक्ष में आपको इसलिए भेजा है दिल्ली की जनता ने कि वहाँ के जन कल्याणकारी लोगों के लिए बात करें, लेकिन आपका जो असली चेहरा लोगों के सामने आज आ रहा था, इसलिए आप दुम दबाकर भाग गए। दिल्ली की जनता देख रही है, आप तो भाग गए लेकिन दिल्ली की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। साथ ही जो विपक्ष लगातार 2,500 रुपये महिला सम्मान योजना की बात कर रहा है कि अभी तक जो है पहली कैबिनेट बैठक हो चुकी है बीजेपी की, अभी तक जो है महिला सम्मान योजना को जो 2,500 रुपये देने की बात की थी वो नहीं, किसी बात पर लेकर के चर्चा नहीं हुई। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी संकल्प पत्र में जो चीज़ें जारी की थी, संकल्प पत्र जो जब बीजेपी ने जारी किया था, जो बातें की थी वो सारे वादे जो है बीजेपी पूरा करेगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ शालू चौहान, दिल्ली प्राइम न्यूज़।